गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू, कैसे हो? इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने फंक्शन का बेसिक पढ़ा था। टुडेज वी हैव टू अगेन लर्न टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन क्या है, मेनी वन क्या है, ऑन टू क्या होता है। ठीक है, जरा सा बेसिक डेफिनेशन कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो मान लीजिए पहले हम लोग जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में आपको टाइप ऑफ फंक्शन में पहचानना है कि कैसे वन वन फंक्शन होता है या कैसे प्रूव करोगे कि इट इज़ अ वन वन। तो वन वन की डिफिनेशन क्या होती है आपको पहले ही बताया गया था कि वन वन में डोमेन के एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट की को डोमेन में अलग अलग इमेज बनती है, तो उसे वन वन कहते हैं। लेकिन जब आप एनालिटिकली मैथड किस मैथड से सॉल्व करोगे तो वहाँ पे जो डिफिनेशन हमारी होती है, तो वन वन की डिफिनेशन जो हमारी होती है, तो फंक्शन उसी को वन वन कहिए चाहे इंजेक्टिव कहिए। A function f such that a maps to b is a one one if f a1 is equal to f a2। मतलब अगर हम इसके डोमेन में से कोई दो अलग अलग एलिमेंट लें, उनकी इमेज सेम है, तो इज इम्प्लाई दैट एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मिनिमम के केस में a1 इज नॉट इक्वल टू a2 बट f a1 इज इक्वल टू f a2 हो जाएगा, तो वो मिनिमम हो जाएगा। ऑन टू का मतलब अगर को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में बनती है अंडर f, तो वो हमारा ऑन टू होता है, या रेंज को डोमेन के बराबर, ऐसे याद कर लेना। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इन टू होगा। अगर फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, तो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं, उसका हम इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ए फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, फिर एक चीज ध्यान रखना है कि वन वन फंक्शन जो होता है इट मे बी ऑन टू और इन टू दोनों हो सकता है। मेनी वन फंक्शन इट मे बी ऑन टू और इन टू हो सकता है। ऑन टू फंक्शन रेंज को डोमेन के बराबर हो सकता है, वन वन और मेनी वन हो सकता है। इन टू फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, ये हम लोग पढ़ा। बाइजेक्टिव फंक्शन जो वन वन और ऑन टू होता है। ये तो बेसिक डिफिनेशन थी। इसके बाद हम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी से रिलेटेड, वन वन ऑन टू से, फिर इनवर्स निकालना सीखना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सीरीज, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। क्या है कि लेट डोमेन दिया आर प्लस, को डोमेन दिया -5 से इंफिनिटी, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x। कह रहा है कि सो दैट इट इज इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्टेबल होगा तो क्या होगा, वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते। सबसे पहले इसको वन वन दिखाएंगे। जब वन वन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि व्हेन वी हैव टू शो इट इज अ वन वन, अगर वन वन शो करना है तो देखिए यहाँ से, तो वन वन शो करने का जो मेथड होगा आपका, हम क्या करेंगे कि लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू डोमेन सच दैट fx1 is equal to fx2, and since fx is this one, so we have to write ये आपका यहाँ पे आ गया। ओके, दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज ए 9x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं ऐसे ट्रांसफर करने के, इज इक्वल टू, यहाँ फिर ये एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2 मिलेगा, और यहाँ पे ये आपका x1 माइनस x2 होगा, और ये आपका 6 आ गया। ओके, जब यहाँ आप सॉल्व करोगे तो ये x1 माइनस x2 इन वन ब्रैकेट आ जाएगा आपका, और ये दिस इज 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो ये x1 इज इक्वल टू x2 देगा, और यहाँ से बेटा आपको एंड, यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो 9x1 इज इक्वल टू माइनस 9x2, यस है। फिर आप कहेंगे कि सिंस x1 कामा x2 बिलोंग टू हमारे r प्लस है, दिस आर बिलोंग टू r प्लस, ये r प्लस को बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इट मीन्स
इट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा कि fx1 इज इक्वल टू fx2 is imply that x1 is equal to x2 for all x1 comma x2 belong to R plus. Therefore f is 1 1 फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट 1 1 तो सब लिख लेता है बच्चे, ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए आइए देखते हैं। देखिए अब जैसे ऑन टू प्रूफ करना है तो ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए हम लोग ये दिखाना पड़ता है कि इसके को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में बन रही है। तो फॉर ऑन टू लेट y belong to codomain -5 to infinity such that y is equal to fx is imply that x is equal to f inverse y। ये 1 आ गया हमारा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे fx की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो इट इज ए 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। और इसको आप x के लिए सॉल्व कर लो। तो इट इज ए 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। इट इज ए सेम एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जब आप कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 6 आ गया और c आपका आ रहा है -5 माइनस 1। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सिंस हम लोगों ने पढ़ा है कि x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू, तो ये x इज इक्वल टू b हमारा -6 हो गया प्लस माइनस इट इज 36 -4, a इज 9, c की जगह माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज 5 प्लस y अपॉन 2a। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखो यहाँ से 36 कामन ले लेते हैं हम लोग। तो अगर हम 36 कामन लेंगे तो आउटसाइड द ब्रैकेट इट इज 6, इट इज 1 प्लस 5 प्लस y और यहाँ पे आपका 18 आ रहा है। इसके बाद x इज इक्वल टू ये -1 यहाँ पे प्लस और ये लिख देते हैं 6 प्लस y अपॉन 3। रीजन क्या है कि सिंस x बिलोंग टू r प्लस, तो हमने इस नेगेटिव वाले साइन को नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ तक तो आ गया। अब एक्चुअली करना क्या है कि ऑन टू दिखाने का दो तरीका होता है कि एक तो y की जगह पे -5 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर लिखेंगे तो x हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। एक दूसरा तरीका ये होता है कि रेंज निकालना है, टू फाइंड द रेंज ऑफ एनी फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का हमें रेंज निकालना होता है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि ये पता करिए कि इस फंक्शन का हमारा डोमेन क्या, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगर हमें डोमेन पता रहेगा तो फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रेंज निकालने के लिए जब आप करोगे तो यहाँ से निकालना है, लिखेंगे बट, हम कहेंगे बट जो हमारा है डोमेन जो हमारा है x बिलोंग टू r प्लस है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ दिस x हियर वी हैव टू पुट, इट इज -1 अंडर 6 प्लस y अपॉन 3 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व इट फॉर, इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा √6 प्लस y, ये इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड
जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y ऐसे आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई, इसका मतलब 10। इसका रेंज जो आ गया, रेंज कितना आएगा, दिस इज अ माइनस ग्रेटर देन -5 एंड इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ, तो देयरफॉर f इज ऑन टू हो गया। जब हमने 1 1 दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया, तो ये फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल होगा। अब सिर्फ लिखना बाकी है कि हम कैसे लिखेंगे, कि इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। आप ऐसे हाउ टू फाइंड द इन्वर्स, उसमें सिंपली करना क्या है, बस ऐसे लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे सिंस f इज 1 1 and onto, therefore f is invertible। ये इन्वर्टेबल है। और f इनवर्स की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन से यहाँ पे इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट f इनवर्स y, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। तो दिस इज ए 6 प्लस y अपॉन 3, और फिर यहाँ पे हम क्या करें, इसका वेरिएबल को रिप्लेस कर दे, चाहे ऐसे रहने दे। दिस इज द इनवर्स ऑफ ए दिस फंक्शन। क्लियर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक दूसरे तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, आपका जो अगला क्वेश्चन हमारा है, आप इस क्वेश्चन को देख लो। ये क्या है, एक देखिए आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है। आपको चेक करना है कि क्या ये 1 1 है कि ऑन टू है। जस्टिफाई योर आंसर। डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 है। कोडोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर 1 है। कंसीडर द फंक्शन गिवन है। हमें चेक करना है कि इज एफ इज 1 1 और ऑन टू। कैसे चेक करोगे, आइए देखा जाए। जब आप इसको चेक करना है तो सिंपली आपका फंक्शन दे रखा है ऐसे, तो पहले इसको 1 1 चेक करेंगे। जब आप 1 1 चेक करेंगे तो 1 1 के लिए क्या करेंगे कि लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू a, ठीक, सच दैट fx1 is equal to fx2। now putting the value of fx1 and fx2, तो ये x1 माइनस 2 और ये x1 माइनस 3, इट इज x2 माइनस 2, इट इज x2 माइनस 3, ऐसे आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x1 इंटू x2 माइनस 2x2 minus 3x1 plus 6, and here is a x1 into x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6, this cancel out by this one, the x1 cancel out by this one। जितने x1 वाले टर्म है सबको एक साथ कर दीजिए, x2 वाले को एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ पे ये आपका माइनस x1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस x2 आ जाएगा, और दिस x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा यहाँ तक तो आ गया हमारे लिए। ओके, फिर यहाँ हमारा आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि 10 fx1 is equal to fx2 is imply that x1 is equal to x2 for all x1 comma x2 belong to a, therefore f is 1 1। ये 1 1 तो प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन टू दिखाएंगे। ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे, आइए देखा जाए ऑन टू कैसे दिखाते हैं, इसको चेक किया जाए। ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे, अब कोडोमेन से कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और फिर हम लोग उसको दिखाएंगे कि ये, देखिए अब ऑन टू दिखाना, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंग टू बी कोडोमेन सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू पुटअप करिए। इसके बाद इसको x के लिए आप सॉल्व करिए, सॉल्व इट फॉर x। जब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो yx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये yx माइनस x इज इक्वल टू ये माइनस 2 प्लस 3y आ जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी आपको 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस
1 आ जाएगा। फिर लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली x इज ए रियल, कब कि व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। इसका मतलब इसका रेंज जो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि जब यहाँ पे y की जगह 1 लिखोगे तो डिफाइन नहीं होगा, और इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, तो देयरफॉर f इज ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। अगर हम इसको इनवर्स पता करना होता तो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए, अगर एफ इनवर्स निकालते तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 हो गया। ये क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा सवाल है। लेट फंक्शन दिया है r टेंस टू 0 टू पाई बाई 2 डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ इज ऑन टू। सीधे सीधे आपसे क्या कह रहा है कि सिंस एफ इज ऑन टू, अगर ये ऑन टू होगा तो इसका रेंज जो होगा ना, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। अगर ये कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो इसका कोडोमेन ये था, इसका मतलब यही है कि दिस एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन पाई बाई 2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। जब आप इस एफ एक्स की वैल्यू को पुट अप करोगे तो एफ एक्स इज 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए आ गया, एंड दिस इज ए पाई बाई 2। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इट इज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए, यहाँ पे आपका 10 पाई बाई 2 हो जाएगा और ये आपका 10 0 हो जाएगा। एंड वी नो दैट 10 0 इज इक्वल टू 0 होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए, और 10 90 हमारा इन्फिनिटी आता है। बस ज़रा सा और बचा क्वेश्चन। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक है यार। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो हम क्या करते हैं कि इफ वी टेक a इज इक्वल टू 1/4, आपका क्वेश्चन होगा सर y, हमने क्यों 1/4 लिया। रीजन ये कि जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ही है, एक्स से कोफिशिएंट के हाफ का होल स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा, उसका 1 हाफ 1/2 होगा, होल स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेते। तो अगर हम a की जगह 1/4 ले लेते तो पता क्या था, तो देन ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, और ये जो होता है दिस इज अ नथिंग बट इट इज अ होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1/2 होता है। जब ये होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1/2 होता है, इसी की तो जरूरत थी हमको, हमें सिर्फ इसी चीज की जरूरत थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में। जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन वी हैव टू राइट, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, तो बस आपका आंसर यही आ जाएगा। तो 10 a इज इक्वल टू 1/4 इज द सुटेबल वैल्यू ऑफ फॉर दिस वन। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।